गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को क्लास 12th के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इसके पहले वीडियो में आप लोगों को ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर बताया गया था और उसमें जो इवेंट्स हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी, उसके बारे में बताया गया था। आप यहाँ पर ओव्यूल को देख सकते हैं। जो इसमें आप लोगों ने देखा था 8 न्यूक्लिएटेड था, 7 सेल था। ठीक है, अब इसमें और क्या होगा, चलिए जानते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का पिस्टिल तक पहुंचना, ठीक है, पोलन ग्रेन है, सॉरी पॉलिनेशन है, यानी कि क्या है, परागण क्रिया। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हो रहा है। ठीक, अब इसका एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन, यानी पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी कि परागकण स्त्री केसर से मिलेगा। और पराग स्त्री केसर वर्ड से पता चल रहा है कि पराग मतलब मेल गैमेट्स एंड स्त्री केसर मतलब एक तरह के लिए फीमेल गैमेट्स। हालांकि स्त्री केसर फीमेल गैमेट नहीं है, फीमेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल मिल रहे हैं ना, ये क्रिया क्या है, संकर्षण या फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब हम इसको जानेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक, आए बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पहुँचता है पिस्टिल तक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो है पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, मतलब यानी जो है यहाँ पोलन ग्रेन आ चुका है। ठीक है, पोलन ग्रेन जब यहाँ आता है तो थोड़ा सा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन में ये साइड साइड पर इस तरह से होता है, जिसमें छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र, जर्मिनेटिव पोर। ठीक है, ये जनन छिद्र, और इसमें 2 न्यूक्लियस थे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो जनन छिद्र है, जो जर्मिनेटिव पोर है, इसी से यहाँ से एक नलिकाकार रचना बनती जाती है। मैं थोड़ा सा फिगर और आगे करूँगा। ठीक है, एक नलिकाकार रचना बनती जाती है और अंत में एब्यूल, जो ओव्यूल था वहाँ पर, जो मैंने बताया था, जो बड़ा सा छिद्र, ठीक है, वहीं पर जाकर खुलता है। इस नलिकाकार रचना को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पराग नलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब जब ये पोलन ट्यूब बन जाता है तो उसके बाद क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो डबल हो जाता है, जिसे मेल गैमेट्स, यानी 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं और इस पोलन ट्यूब से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे आपको, वो जो दोनों बनते हैं वो दोनों के दोनों पोलन ट्यूब से होता हुआ ओव्यूल तक पहुँचते हैं। ठीक है, ओव्यूल तक पहुँचते तो क्या होता है कि एक जो मेल गैमेट है, वो जो आपने देखा था बीच में ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस, उससे एक मेल गैमेट से आकर मिलता है और एक एग सेल से, देख रहे हैं ना, ये सब पीछे बताया गया था। एक एग सेल से दो आ रहे हैं मेल गैमेट्स, एक इससे और एक इससे आकर मिलता है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया, देखिए गौर से। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर मिलता है, ठीक है, और एक किससे मिल रहा है, एग सेल से। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, कि एक जो मेल गैमेट आकर
यहाँ पर एग सेल से मिल रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, जो यहाँ पर इवेंट हो रही है, उसे क्या कहेंगे? सिंगैमी। क्या कहेंगे? सिंगैमी, संयुग्मन। ठीक है, एक सेल से मेल, एक जो दूसरा वाला देखिए मैंने लिखा है सेकेंड मेल गैमिट, यहाँ 1 मतलब फर्स्ट मेल गैमिट सेकेंडरी से फ्यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों फ्यूजन हो रहा है, दोनों जगह फ्यूजन हो रहा है, बट एक जगह का फ्यूजन क्या कहलाएगा? संयुग्मन या सिंगैमी। ठीक है, यहाँ का फ्यूजन क्या कहलाएगा? संयुग्मन या सिंगैमी। ठीक है, और यहाँ का फ्यूजन, यहाँ भी फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ का फ्यूजन कहलाएगा त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप पहले से यहाँ पर 2 न्यूक्लियस देखे थे ना, एक इसका भी न्यूक्लियस आ रहा है ना, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 सिर्फ मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लगा है या ट्रिपल लगा है। ठीक है ना। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सारा इवेंट जो हो रहा है, सारी जो घटना घट रही है, वो कहाँ घट रही है? आप देख सकते हैं, ये ओवल के भीतर हो रही है, बीजांड के भीतर सारी घटना घट रही है ना, लेकिन साथ साथ 2 यहाँ पर निषेचन हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। देख रहे हो ना, ये दोहरा निषेचन है, क्योंकि 2 निषेचन एक साथ यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। पूछा है दोहरा निषेचन में कौन कौन सा, तो कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी, यानी त्रिसमेकन और संलयन या संयुग्मन। ठीक है, देखिए यहाँ पर संयुग्मन लिखा है। ठीक स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, और बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ। और दोहरा निषेचन बहुत परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ट्रिपल फ्यूजन भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इन सब पर आप लोग जो है फोकस करिएगा और अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर पढ़िएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इजी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब यहाँ जो है ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तो उसके बाद जैसे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो उसके बाद एक न्यू रचना बनी नहीं बनेगी, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि यहाँ भी जायगोट बनेगा, और इधर भी जो इधर हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो जो सिंगैमी हुआ है। ठीक है, यहाँ भी दोनों मिलेंगे, तो यहाँ भी एक नई न्यू स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ भी जायगोट बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड, और ये वाला क्या हो जाएगा? द्विगुणित। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने द्विगुणित बनाया है 2n, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, डिप्लोइड, द्विगुणित, त्रिगुणित। ठीक है, तो ये दोनों बन गए। अब ये क्या करेगा? थोड़ा सा एक चीज़ और कहेंगे, इसे जो यहाँ पर पहली बार जब ये बनता है, यहाँ जब पहली बार जो जायगोट बन रहा है, उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या शॉर्टकट में PEM या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छे से देख लीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEM कहते हैं। ठीक है ना, ये पहली बार जब बनता है। ओके, तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, PEM क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या है? ठीक है, अब ये डेवलप करके, विकास करके एक और थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहेंगे। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि भ्रूणपोष क्या है, तो यहाँ से आप इसका प्रोसेस परिभाषा में देते हुए आएंगे, जैसे जैसे घटना घटी है, और यहाँ लेकर छोड़ देंगे और बोल देंगे कि यही एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है। ये क्या होती है? त्रिगुणित। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न विकल्प में भी पूछा और एक नंबर में भी पूछा है कि एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है 2n 3n n, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या बोल देगा ऐसे अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। और क्यों होता है मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, और इधर जो होता है ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। इधर ये डेवलप करके क्या बनाता है? भ्रूण। इधर का जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? भ्रूण। और इधर का जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एक है भ्रूण और एक है भ्रूणपोष, याद रखिएगा। एक है एम्ब्रायो, एक है एंडोस्पर्म। ठीक है, और दोनों घटना एक साथ हो रही है। अब इन दोनों का वर्क थोड़ा जान ले। ये तो आगे चलकर
नए संतान को जन्म देगा, नया फल बनाएगा, फल में बीज होगा तो वही बीज पनप कर नया संतान बनाएगा उस पौधे का, जिस पौधे का ये है। ठीक है। और ये क्या करता है, भ्रूण पोष, नाम से पोष है, पोष मतलब पोषण का ये भंडार होता है। ठीक है। ये इसलिए प्रकृति ने इसको बनाया इसके साथ क्योंकि इसको पोषण की ज़रूरत होती है, तो ये न्यूट्रिशन इसको बराबर देता रहता है। ठीक है। कौन, एंडोस्पर्म क्या देता है, न्यूट्रिशन किसे, एम्ब्रायो को साथ साथ देता रहता है। ठीक है। और ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, और जो है ये दोनों घटनाएं कहाँ हो रही हैं, अंडाशय में। कहाँ हो रही हैं, अंडाशय में। अब आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये अंडाशय में हो रही है। ठीक है। और अंडाशय में टोटल अंडाशय, जो कि आपको मैं फिगर में दिखाऊंगा, देखिए ये अंडाशय, टोटल अंडाशय फल बन जाता है। ठीक है। टोटल अंडाशय फल बन जाता है। आप कल्पना कीजिए एक फल का, जैसे मान लिया मैंगो। ठीक है। ये टोटल अंडाशय फल बन जाता है, और उसका जो बीजांड था या ओव्यूल था वो क्या बनता है, उसका बीज यानी सीड बन जाता है। समझ रहे हो, ये सीड बन जाता है और ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है टोटल। ठीक है। इसी को मैं दिखा रहा हूँ लिख कर, देखो आप कि अंडाशय क्या बन जाता है, फ्रूट, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, सीड। ठीक है ना। अब जो बाहर होती है फूलों के साथ दल, वाह दल, इनका क्या होता है, इनमें से अधिकांश तो झड़ जाते हैं, वाह दल तमाम के झड़ जाते हैं। ठीक है। बट कुछ फलों में वाह दल फल के साथ लगा ही रह जाता है, जैसे बैगन। आप यहाँ देख रहे हो, बैगन के साथ साथ जो हरी हरी पत्ती होती है, तो उसमें आप देखे होंगे ये जो है ना, ये लगी रह जाती है, यानी कि जो वाहदली होती है वो लगी रह जाती है। वाहदल उदल तो आप लोग समझ रहे होंगे, कई बार बताया गया है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा कि एक फल का निर्माण हुआ। ठीक है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में आप लोगों को इसका डिटेल भी मिलेगा, बीज कैसे बना और फल कैसे बना। ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा, शॉर्टकट में है, बहुत लंबा नहीं, लेकिन फिर मैं प्रयास करूँगा कि डिटेल में बताने का। ठीक है। चलिए एक बार टोटल प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन, यानी पराग स्त्रीकेषण संकर्षण या निषेचन। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि परागण क्रिया हो जाती है, तो परागकण यहाँ पहुँचते हैं, और परागकण का जो जर्मिनल लेयर होता है, जर्मिनल पोर होता है, छिद्र होता है, वहाँ से क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बनता है, और उसके अंदर एक घटना घटती है जो जो इसमें केंद्रक होते हैं वो डबल होते हैं। एक को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव न्यूक्लियस ही क्या करता है, डबल बना लेता है अपने अंदर। जैसे ही पोलन ट्यूब बनता है, यानी कि पराग नलिका बनती है, वैसे ही साथ इधर ये बनता रहता है, और उधर क्या होता है घटना कि जनरेटिव न्यूक्लियस डबल मेल गैमीट बना देता है। ठीक है। और एक मेल गैमीट क्या करता है, एक मेल गैमीट जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से और एक एग सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है, दोनों फ्यूजन करते हैं। ठीक है। दोनों फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ का फ्यूजन त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, और यहाँ का फ्यूजन जो है क्या कहलाता है, संयुग्मन या सिंगैमी कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर दो केंद्रक मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड होगा या ट्वियन होगा। और यहाँ का जो तीन केंद्रक मिल रहे हैं, ये क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाएगा, ये ट्रिप्लॉयड होगा, यानी कि त्रिगुणित होगा। यहाँ द्विगुणित और यहाँ त्रिगुणित, यहाँ 2n, यहाँ 3n। तो यहाँ क्या कहलाएगा, 3n और यहाँ 2n। ठीक है। अब दोनों जाइगोट, ये भी जाइगोट है, ये भी जाइगोट है, दोनों डेवलप करेंगे। ठीक है। एक डेवलप करके
इधर वाला डेवलप करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और इधर वाला एम्ब्रायो भ्रूण जो कि 2n है, इधर एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष जो कि 3n है या त्रिगुणित है। ठीक है, आए बात समझ में। और ये दोनों घटनाएं एक साथ कहाँ हो रही हैं, ओव्यूल में हो रही थी, अंडाशय के भीतर जो होता है। टोटल अंडाशय क्या बन जाएगा, फ्रूट, और उसके अंदर जो बीजाणु था वो क्या बन जाएगा, सीड। ठीक है, और बाहर जो दल वायदल होता है, ठीक है, इनका क्या होगा, ये झड़ने लगते हैं। ठीक है, वायदल, दल और झड़, ये सब क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, ये झड़ जाते हैं। और कुछ में क्या होता है, वायदल लगे रह जाते हैं जैसे बैगन में, और वो फल के साथ पड़े रहते हैं। ठीक है, आए बात समझ में। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ये बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ परिभाषाओं पर फोकस करता हूँ। जैसे क्वेश्चंस बनेगा, पहला त्रिसमेकन क्या है। ठीक है, त्रिसमेकन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस से बने दो मेल गैमीट्स में से एक गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, फ्यूजन मतलब संलयन करता है, मिल जाता है इसके साथ, इनका मिलना है फ्यूजन है। ठीक है, इसी को कहते हैं त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, फिर पूछ सकता है संयुग्मन या सिंगैमी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे कि जो मेल गैमीट का जो दूसरा गैमीट होता है वो क्या होता है, एग सेल से, अंड कोशिका से, एग सेल से फ्यूज करता है। यह क्रिया सिंगैमी या संयुग्मन कहलाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कि सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज हो जाने के बाद या ऐसे त्रिसमेकन हो जाने के बाद, ठीक है, त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन हो जाने के बाद जो रचना बनती है, ठीक है, वो कैसी होती है, तो क्या कहेंगे, त्रिगुणित होती है। और जब इसमें पूछेगा कि संयुग्मन या सिंगैमी हो जाने के बाद जो रचना बनती है वो कैसी होती है, तो क्या कहेंगे, 2n होती है। ठीक है, अगला त्रिसमेकन के पश्चात बना हुआ जैगोट विकसित होकर क्या बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, भ्रूणपोष। क्या बोलोगे, भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, और इधर प्रश्न पूछ सकता है कि संयुग्मन या सिंगैमिक के पश्चात जैगोट विकसित होकर क्या बनाता है, तो क्या बोलोगे, भ्रूण। ठीक है, अगला प्रश्न भ्रूणपोष कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, त्रिगुणित होता है। ठीक है, ट्रिप्लोइड होता है। और पूछेगा संयुग्मन के पश्चात बना हुआ भ्रूण कैसा होता है, तो क्या कहेंगे, द्विगुणित होता है, 2n होता है। फिर अगला प्रश्न पूछेगा भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है, तो भ्रूणपोष का मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। अगला प्रश्न, क्या ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और कहाँ होती हैं, जी हाँ, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और ये कहाँ होती हैं, टोटल अंडाशय के भीतर होती हैं। देखिए आगे टॉपिक आ भी जाता है अंडाशय। ठीक है, कहाँ होती हैं, अंडाशय के भीतर होती हैं। ठीक है, मैंने आपको इतनी बार और इतना बेहतर ढंग से बता दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही इजी वे से मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और आएगा भी। ठीक है, इसके बाद भी प्रॉब्लम इस वीडियो में कुछ होती है, बात नहीं समझ में आई है जो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या व्हाट्सएप नंबर यदि है तो उस पर आप हमें संपर्क करेंगे। ठीक है, अपना बात रखेंगे कि बात मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है, जिनको व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, 9919326547। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंडाशय यानी ओवरी डेवलप करके क्या बनाता है, फ्रूट, और ओव्यूल यानी बीजांड डेवलप करके क्या बनाता है, उसी फ्रूट का बीज। ठीक है, सीड। आए बात समझ में। और जो बाहरी पुष्प के जो बाहरी, ध्यान देंगे,
पुष्प के कई अंग थे ना, उसमें वह दल था, ये सब झड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ में वह दल लगा रह जाता है, जैसे बैगन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पढ़कर खुद नोट बनाएंगे, खुद तैयार करेंगे। ठीक है, मैंने इतना सारा बोल दिया है, इतना सारा समझा दिया है कि मुझे अब इसके बाद एक्सप्लेन की ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरी बातों से ये सारा एक्सप्लेन जो सुने हैं आप, उसको आप लोग क्या करेंगे, अपने आप एक्सप्लेन करेंगे और बनाएंगे। क्वेश्चन भी बनाइए, आंसर भी लिखिए, या आप हेडिंग बनाकर टॉपिक डालकर उसका एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या करिए और परिभाषा भी लिखिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत इजी वे से मैंने समझाया है, आप खुद इसको तैयार कीजिए। स्टूडेंट्स मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर सेंड कर सकते हैं। आज अपलोड होगा वीडियो, तो अगर आज पढ़ते हैं तो आप जो है उसको क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, परागण क्रिया या पॉलिनेशन क्या है? ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किसे कहते हैं? एक बार मैं बता भी दूं, मैंने बताया था ना कि 2 निषेचन एक साथ हो रहा है। ठीक है, देखिए 2 निषेचन एक साथ हो रहा है, त्रिसमेकन का और एक संयुग्मन का। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन में कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो क्या कहेंगे, त्रिसमेकन और संयुग्मन। ठीक है, यानी ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी। ठीक है, ये दोनों दोहरा निषेचन के अंतर्गत हो रहा है। आए बात समझ में? ठीक है, तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या द्विनिषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिसमेकन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? सिंगैमी या संयुग्मन किसे कहते हैं? ठीक है, भ्रूण और भ्रूणपोष में क्या अंतर है? ठीक है, और भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, आए बात समझ में? और बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि फल का कौन सा भाग, फूल का या पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है? तो वो अंडाशय है। अब इससे जुड़े कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।